Everyone, today we are going to complete the part number 3 of chapter number 9 from grade 10, and that is hereditary and evolution. In this part 3 we have to learn how dihybrid plant are cross with each other. So the point number B, that is when plant having two pair of characters, for example shape and color of seeds वेर क्रॉस डाइहाइब्रिड की जब एक ही प्लांट के अंदर एक ही पेयर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक हो कि उनके शेप भी अलग अलग हो और उनके सीड्स के कलर भी अलग अलग हो, तो ये दो कैरेक्टर हुए। तो ये डाइहाइब्रिड को आप क्रॉस कैसे करवा सकते हो और नई जो ऑफस्प्रिंग होगी वो किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी वो आपको पढ़ना है। सो मैंडल्स पी प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कैरेक्टर की मैंडल ने जो पी प्लांट का एग्जाम्पल लेके समझाया था, उस पी प्लांट के पास दो कैरेक्टर थे, एक था उसका शेप और एक था उसका सीड का कलर। फर्स्ट वन इज अ शेप एंड सेकंड वन इज अ कलर। अब उसने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट को सिलेक्ट किया। ही सिलेक्टेड प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल ग्रीन सीड, कि उन्होंने प्लांट सिलेक्ट किए। एक प्लांट कैसा सिलेक्ट किया, राउंड येलो सीड, कि भाई एक ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया येलो कलर का जिसके सीड्स क्या थे, राउंड थे। और एक प्लांट ऐसा सिलेक्ट किया ग्रीन कलर का कि जिनके सीड्स क्या थे, व्रिंकल्स थे। प्लांट के कलर कौन से हो गए, दो, येलो एंड ग्रीन। और सीड के कलर कौन से थे, सॉरी सीड के शेप राउंड एंड रिंकल्स। अब क्या करवाया उन्होंने, उनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया। सो ही ऑब्टेन ऑल प्लांट्स विथ राउंड येलो सीड्स इन F1 जनरेशन, की जब उनको F1 जनरेशन मिली, अपने आगे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके जैसा ही फर्स्ट क्रॉस होगा जो मैंने इमेज में दिखाया हुआ है कि पेरेंट जनरेशन, जो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज है पहले वाली छोटे से बॉक्स के अंदर, कि येलो कलर के जो सीड्स है दे आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब कैपिटल है उसका मतलब क्या होगा, दे आर द डोमिनेंट, कि ये डोमिनेंट जीनोम है। और जो ग्रीन वन है RRYY जो स्मॉल के अंदर है, दैट इज अ रिसेसिव। अब कैपिटल डोमिनेंट ट्रेट क्या होगी और रिसेसिव ट्रेट क्या होगी। तो डोमिनेंट मतलब ऐसी ट्रेट जो खुद को एक्सप्रेस कर रही है, दैट आर डोमिनेंट। और ऐसी ट्रेट जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, दैट इज रिसेसिव। तो कैपिटल RRYY और स्मॉल RRYY ये सीड्स हो गए। अब जब आपने इनका क्रॉस करवाया फर्स्ट जनरेशन में, आपको क्या मिला, सारे येलो कलर के सीड्स मिले। दैट मीन्स F1 जनरेशन आपको क्या मिली, सारे येलो कलर के सीड मिले। और कौन से शेप के मिले, राउंड शेप के मिले। इसका मतलब कौन सी ट्रेट प्रोड्यूस हुई थी, दैट इज अ कैपिटल R एंड अ कैपिटल Y, की दोनों कैपिटल ट्रेट एक्सप्रेस हुई थी। नाउ व्हेन दिस प्लांट वर सेल्फ पोलिनेटेड इन F2 जनरेशन, आउट ऑफ 16 प्लांट 9 had round yellow, 3 had round green and 3 had wrinkled yellow and 1 had wrinkled green seeds. अब एक बार क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया, दैट इज F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो गई सारी येलो कलर की और राउंड सीड वाली। अब उसी येलो कलर और राउंड सीड वाली प्लांट को उन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेट होने के लिए रखा। तो जो सेकेंड जनरेशन हुई वो कौन सी हुई, F2 जनरेशन। देन सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, दैट्स वाई F2 फर्टिलाइजेशन, दैट इज F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन को जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो उनको कुछ अलग अलग रिजल्ट्स मिले। अब ये अलग रिजल्ट्स किस तरीके से आइडेंटिफाई हुए वो समझो। प्लांट कौन सा था F1 जनरेशन का, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। डन, जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन करके दिया हुआ है। अब उसी प्लांट ने सेम टाइप के दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो दोनों साइड पे प्लांट कौन से रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे नाम लिखा है कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, एंड उसी इमेज के ऊपर की साइड पे भी एक नाम लिखा है, दैट इज अ सेम, कि उन दोनों सेम प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन आपने करवाया तो आपको 16 अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे जो बॉक्स के अंदर ड्रॉ किए हुए हैं। अब ये पढ़ने से पहले आपको कैपिटल स्मॉल क्या है वो पता होना चाहिए, तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। कैपिटल R इज इक्वल टू डोमिनेंट अलील ऑफ सीड शेप, कि भाई सीड का जो शेप था उसका डोमिनेंट अलील कौन सा है, डोमिनेंट जीनोम कौन सा है, कैपिटल R। एट अ सेम वे कैपिटल Y किसका कलर है, सीड के कलर का डोमिनेंट जीनोम है। कैपिटल R is for a genome for shape and capital Y is a dominant genome of
color. At the same way, small r is a recessive genome of shape and small y is a recessive color of seed. Okay. Now इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो ये किस तरीके से हुआ कि भाई आर और वाई को आपको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है. डन. तो सबसे पहले तो एक का आर और एक का वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ आपको क्रॉस करना है. किस तरीके से किया, पहले तो आप क्या करो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इतना लिख लिया. देन फिर आपने कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ लिखा, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ लिखा. तो आर का खत्म, कैपिटल आर का. अब स्मॉल आर का टर्न है. स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ लिखो और उसी स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ लिखो. डन. तो आपको ऊपर वाले 4 वैल्यू मिल गई. एट द सेम वे नीचे वाली लेफ्ट हैंड साइड पे जो आर आर लिखे वहाँ पे आपको सेम तरीके से लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. रेडी. तो इस तरीके से आपको वो जो कॉलम है, कॉलम की ऊपर की साइड आर वाई की वैल्यू मिलेगी और एट द सेम वे कॉलम की लेफ्ट हैंड साइड पे आर वाई की वैल्यू मिलेगी. अब आपको उसी आर और वाई को क्रॉस करवाना है कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड आर वाई है वो आर वाई और ऊपर की साइड पे जो आर वाई है इन दोनों का क्रॉस करवाओगे तो क्या होगा, आर आर वाई वाई सब कुछ कैपिटल. फिर उसी आर वाई का दूसरी वाली कॉलम के आर वाई के साथ क्रॉस करवाओ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. एट द सेम वे थर्ड के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एट द सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इसी तरीके से लेटर ऑन आपको क्या करना है, फिर दूसरी कॉलम के साथ देन दूसरी वाली जो रो है उसका आर वाई और कॉलम का आर वाई, फिर उसी तरीके से दूसरी कॉलम के साथ, फिर तीसरी कॉलम के साथ, फिर चौथी कॉलम के साथ. तो इस तरीके से जब आप कंप्लीटली पूरा करोगे 16 के 16 टेबल तो आपको अलग अलग कलर के अलील्स मिले. ये प्रैक्टिकल्स मेंडल के रिजल्ट है कि भाई उन्होंने जब 16 टाइम ये ट्रेट करवाई तो उनको ये 16 रिजल्ट मिले जो क्या डिनोट करते थे कि भाई रिजल्टिंग जीनोटाइप, कि उनको जो लास्ट में रिजल्ट मिले दैट इज नोन एज जीनोटाइप. तो उनको वो जीनोटाइप कैसी मिली, तो उनमें टोटल 16 है, 16 में से उनको 9 मिले रेड कलर वाले कि भाई येलो कलर वाले मिले, येलो एंड राउंड मिले 9, देन ग्रीन एंड राउंड मिले 3, देन येलो एंड रिंकल्ड मिले 3 एंड ग्रीन एंड रिंकल मिला 1. आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर के कैलकुलेट करो, येलो एंड राउंड कितने हैं तो ऊपर वाली पूरी लाइन रो 4 वो और फिर 5 6 7 8 और 9, तो ये क्या मिले येलो एंड राउंड. फिर 1 2 3 ये ग्रीन एंड राउंड, फिर ये 1 2 3 येलो रिंकल्ड और ये लास्ट वाला जो पूरा स्मॉल है एंड वाला दैट इज ग्रीन एंड रिंकल. तो इस तरीके का प्रैक्टिकल उनको डाइहाइब्रिड क्रॉस करवा के मिला. ये सेम चीज़ उन्होंने बाजू वाले टेबल में भी थोड़े सीड बड़े ड्रॉ करके दिए कि भाई राउंड एंड येलो कैसा होता है और वो सब. तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिला 9331. तो हमेशा आपको अगर पूछ ले कि भाई मेंडल का जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हो तो आपको जीनोम का रेशियो क्या मिलता है, सो दैट इज इन अ रेशियो ऑफ 9331, कि ये उसका एक रेशियो हो गया कि इसी रेशियो के अंदर वो सारी चीज़ें मिलती है. अगेन उसी चीज़ को अकेले इमेज के साथ दिखाया हुआ है कि इस तरीके की इमेज के साथ इस प्रैक्टिकल को आप क्या कर सकते हो. उन्होंने मेंडल ने जो प्रैक्टिकल कंप्लीट किया था तो उनको क्या रिजल्ट मिले थे. ओके. सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड